हेलो मेरे प्यारी दोस्तों, मैं हूं मनीषा, आपके फेवरेट चैनल मनीषा रिव्यू से। और आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस के उस सुपरहिट सीरियल की जिसने हम सबको अपनी कहानी से बांध रखा है। जी हाँ, उड़ने की आशा। वाह, क्या शो है ये। एक ऐसा शो जो हमें सीधे मुंबई के एक मिडिल क्लास मराठी परिवार की जिंदगी में ले जाता है। यहाँ प्यार है, तकरार है, सपने हैं, संघर्ष है और ड्रामा तो इतना है कि पूछो ही मत। ये शो हमें आईना दिखाता है कि कैसे रिश्तों की कश्मकश में सही और गलत की पहचान मुश्किल हो जाती है। लेकिन आज आज हमारा फोकस उस एक प्रोमो पर है जो यूट्यूब पर आग की तरह वायरल हो रहा है। एक ऐसा प्रोमो जिसने हम सबके होश उड़ा दिए हैं। जी हाँ, वही प्रोमो जहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, जहाँ ईशा नाम की एक लड़की एक सच की देवी बनकर आती है और तेजस रोशनी के बनाए हुए झूठ के महल को एक ही झटके में गिरा देती है। और सिर्फ गिराती नहीं बल्कि आकाश की मदद से उन्हें उनकी किए की सज़ा भी दिलवाती है। ओह माय गॉड, कितना एक्साइटमेंट है, कितना टेंशन है। मैं तो अभी से ये सोच सोच के पागल हो रही हूँ कि जब देशमुख परिवार के सामने ये सच्चाई खुलेगी तो क्या होगा। रेणुका का रिएक्शन क्या होगा, सचिन का गुस्सा कैसे फूटेगा और हमारी प्यारी साइली इस मुश्किल घड़ी में सबको कैसे संभालेगी। चलिए, बिल्कुल भी देर नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप, परत दर परत इस पूरी कहानी को खोलते हैं। मैं आपको बताऊंगी उड़ने की आशा की अब तक की पूरी स्टोरी लाइन, इसके किरदारों का गहरा एनालिसिस, पिछले कुछ एपिसोड्स का एक ज़बरदस्त रीकैप और हाँ, उस वायरल प्रोमो का एक ऐसा ब्रेकडाउन जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि ये स्क्रिप्ट बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन मैं वादा करती हूँ ये सुपर एंटरटेनिंग और फुल ऑन मसालेदार होगी। सबसे पहले उन दोस्तों के लिए जो शायद इस शो से अभी-अभी जुड़े हैं, चलिए बात करते हैं उड़ने की आशा की पूरी कहानी के बारे में। ये शो इसी साल मार्च 2024 में स्टार प्लस पर शुरू हुआ था और यकीन मानिए, इतने कम समय में इसने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना ली है। ये कहानी है दो ऐसे लोगों की जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जैसे ज़मीन और आसमान। हमारे हीरो हैं सचिन देशमुख और हीरोइन है साइली जाधव। इनकी कहानी एक अरेंज्ड मैरिज से शुरू होती है, एक ऐसी शादी जो हालातों के दबाव में होती है, न कि मर्जी से। सचिन, जिसे पर्दे पर बेहतरीन एक्टर कंवर ढिल्लन निभा रहे हैं, एक टैक्सी ड्राइवर है। वो बाहर से बहुत रफ टफ है, थोड़ा अनपढ़ है, बात बात पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन अंदर से उसका दिल सोने का है। वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि उसकी अपनी माँ रेणुका उसे किसी लायक नहीं समझती। वहीं दूसरी तरफ है साइली, जिसे बेहद टैलेंटेड नेहा हरसोरा प्ले कर रही हैं। साइली आज की लड़की है जिसके पंखों में उड़ने की आशा है। वो एक फूल वाली है, एक फ्लोरिस्ट है जो अपने दम पर अपना बिजनेस खड़ा करना चाहती है, आत्मनिर्भर बनना चाहती है। सोचिए, जब ऐसे दो अलग अलग इंसान एक शादी के बंधन में बंधते हैं तो क्या होता है। वही होता है जो इस शो में हो रहा है। ढेर सारा ड्रामा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशंस का एक जबरदस्त रोलर कोस्टर। शादी के बाद उनकी जिंदगी उलझ जाती है, परिवार का दबाव, सचिन का अड़ियल रवैया और सबसे बढ़कर सचिन की मां रेणुका का दखल। रेणुका जो अपने बड़े बेटे तेजस को सिर पर बिठाकर रखती है और सचिन को हमेशा नीचा दिखाती है, इस रिश्ते में जहर घोलने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ये सब कुछ मिलाकर उड़ने की आशा एक परफेक्ट फैमिली ड्रामा बनता है जो हमें हंसाता भी है, रुलाता भी है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी करता है। दोस्तों, किसी भी कहानी की जान उसके किरदार होते हैं। चलिए, अब इन किरदारों की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। सचिन देशमुख यानी कि कंवर ढिल्लन। सचिन हमारा हीरो है, लेकिन वो टिपिकल हीरो नहीं है जो हमेशा सही होता है। वो गलतियां करता है, गुस्सा करता है और अपनी इनसिक्योरिटीज में जीता है। वो टैक्सी चलाता है और उसे इस बात से कॉम्प्लेक्स है कि वो अपने भाइयों की तरह पढ़ा लिखा नहीं है। उसकी माँ रेणुका उसे हमेशा ताने मारती है और यही बात उसे अंदर ही अंदर खाती है। लेकिन इस गुस्से वाले लड़के के दिल में अपनी पत्नी साइली के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो धीरे धीरे प्यार में बदल रहा है। वो साइली को परेशान भी करता है, लेकिन जब कोई और साइली की तरफ आंख उठाकर देखता है तो वो शेर बन जाता है। यही सचिन की खासियत है। साइली देशमुख यानी कि नेहा हरसोरा। साइली इस शो की आत्मा है। वो एक ऐसी लड़की है जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है। उसके सपने बड़े हैं, लेकिन उसके रास्ते में मुश्किलें भी उतनी ही बड़ी हैं। वो फूलों का बिजनेस करती है और अपनी मेहनत से अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहती है। शादी के बाद वो देशमुख परिवार में आती है, जहां उसकी सास उसे पसंद नहीं करती और पति उसे समझता नहीं। लेकिन साइली हार नहीं मानती। वो हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करती है।
वो जितनी नर्म है, जरूरत पड़ने पर उतनी ही कठोर भी बन सकती है, जैसा कि हमने तब देखा जब उसने रेणुका के खिलाफ आवाज उठाई। रेणुका देशमुख यानी कि पूजा दीक्षित। रेणुका एक टिपिकल सास है, लेकिन उसके किरदार में कई परतें हैं। वो अपने बड़े बेटे तेजस पर जान छिड़कती है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है और उसे लगता है कि वही परिवार का नाम रोशन करेगा। इसी के चलते वो सचिन को हमेशा नज़रअंदाज करती है। वो सायली को भी पसंद नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि सायली उसके सचिन के लायक नहीं है। रेणुका की दुनिया उसके अपने बनाए हुए सही गलत के नियमों पर चलती है, और वो ये नहीं देख पाती कि उसका लाडला तेजस ही घर का सबसे बड़ा धोखेबाज है। तेजस और रोशनी यानी कि पुरुष हिब्बर और तन्वीशे वाले, ये है हमारे शो के विलन कपल। तेजस सचिन का बड़ा भाई, एक नंबर का कामचोर, लालची और धोखेबाज इंसान है। वो हमेशा शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहता है, भले ही उसके लिए उसे अपने परिवार को ही क्यों न धोखा देना पड़े। रोशनी उसकी पत्नी है और इस खेल में उसकी बराबर की पार्टनर है। वो भी उतनी ही चालाक और मतलबी है। ये दोनों मिलकर देशमुख परिवार की पीठ में छुरा घोंपते रहते हैं। 30 लाख का घोटाला तो बस एक उदाहरण है। ये लोग पहले भी कई छोटे मोटे कांड कर चुके हैं। ईशा और आकाश यानी कि नए किरदार। अब आते हैं उन दो किरदारों पर जो इस कहानी में भूचाल लाने वाले हैं। ईशा प्रोमो के हिसाब से वो लड़की है जो सच सामने लाएगी। वो कौन है? क्या वो तेजस की एक्स गर्लफ्रेंड है जिसे उसने धोखा दिया, या कोई पुरानी फैमिली फ्रेंड है जो देशमुख परिवार की भलाई चाहती है? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। पर एक बात तो पक्की है, ये किरदार बहुत स्ट्रॉन्ग और जस्टिस लविंग है। और आकाश, जो शायद एक पुलिस ऑफिसर है या किसी पावरफुल पोजीशन पर है, वो इस कहानी में एक्शन का तड़का लगाएगा। वो तेजस और रोशनी को गिरफ्तार करवाता है, जिसका मतलब है कि वो कानून के साथ खड़ा है। दोस्तों, अगर आप समझना चाहते हैं कि ये 30 लाख के घोटाले का बम कैसे फटा, तो आपको फ्लैशबैक में चलना होगा। चलिए मैं आपको देती हूँ पिछले कुछ हफ्तों का एक जबरदस्त रिकैप। शो की शुरुआत हुई सचिन और सायली की शादी से, जो बहुत ही तनाव भरे माहौल में होती है। सचिन को लगता है कि सायली ने उसे और उसके परिवार को फंसाया है। वो सायली से बिल्कुल बात नहीं करता, उसे ताने मारता है और हर तरह से उसे परेशान करने की कोशिश करता है। सायली चुपचाप सब सहती है, क्योंकि वो इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती है। धीरे धीरे बर्फ पिघलनी शुरू होती है। कई ऐसी घटनाएं होती हैं जहां सचिन न चाहते हुए भी सायली की मदद करता है, और सायली उसके अंदर के अच्छे इंसान को देखने लगती है। उनका रिश्ता नफरत से शुरू होकर एक अनकही दोस्ती और फिर धीरे धीरे प्यार की तरफ बढ़ने लगता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब देशमुख परिवार पर एक बड़ी मुसीबत आती है। सचिन के पापा परेश जी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं और उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। यहीं पर तेजस अपना असली रंग दिखाता है। वो परिवार की मदद करने के बजाय घर के कागजात चुराकर उसे बेचने की कोशिश करता है, ताकि वो अपने लिए पैसे बना सके। रेणुका हमेशा की तरह अपने लाडले बेटे पर अंधा विश्वास करती है और घर में हो रही चोरी का इल्जाम सायली और उसकी मां पर लगा देती है। हाल के एपिसोड्स में हमने देखा कि ड्रामा अपने चरम पर पहुंच गया। रेणुका ने सायली के परिवार की बहुत बेइज्जती की, जिसके बाद सायली का सब्र टूट गया और उसने रेणुका को छड़ी से पीट दिया। जी हाँ, वो सीन कितना शॉकिंग और ड्रामेटिक था। इस घटना के बाद घर में बहुत बड़ा हंगामा होता है। पुलिस आती है और सायली की मां को अपने साथ ले जाने लगती है। तब हमारा हीरो सचिन अपनी मां और पत्नी के बीच फंसा हुआ एक बड़ा बलिदान देता है और अपनी मां को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। इन सब घटनाओं ने सचिन और सायली को और करीब ला दिया है। उन्हें समझ आ गया है कि घर का असली दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि घर के अंदर ही मौजूद है, तेजस। अब बात करते हैं उस प्रोमो की जिसने ये सारा बवंडर खड़ा किया है। यूट्यूब पर ये प्रोमो अपकमिंग ईशा ने किया तेजस रोशनी के 30 लाख का पर्दाफाश, आकाश ने घराया गिरफ्तार टाइटल के साथ मौजूद है। दोस्तों, मैंने इस प्रोमो को कम से कम 20 बार देखा है और हर बार मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। प्रोमो की शुरुआत होती है देशमुख परिवार के लिविंग रूम से। सब लोग मौजूद हैं, सचिन, सायली, रेणुका, परेश जी और हमारे विलन कपल तेजस और रोशनी। माहौल में एक अजीब सी टेंशन है। तभी दरवाजे पर एक लड़की की एंट्री होती है। ये है ईशा। उसके हाथ में एक फाइल है और उसकी आंखों में एक आग है। ईशा का डायलॉग संभावित। रेणुका काकी, आप जिसे अपना होनहार बेटा समझती हैं, उसने आपके परिवार की पीठ में छुरा घोंपा है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती हैं। तेजस और रोशनी घबरा जाते हैं। रेणुका हमेशा की तरह अपने बेटे का बचाव करती है। ए लड़की, क्या बकवास कर रही हो? मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन ईशा इस बार पूरी तैयारी के साथ आई है।
वो अपनी फाइल से कुछ कागजात निकालती है। ये शायद बैंक स्टेटमेंट्स हैं या प्रॉपर्टी के नकली कागजात। ईशा का अगला डायलॉग संभावित। ये बकवास नहीं, सबूत है। ये देखिए बैंक स्टेटमेंट जिसमें साफ लिखा है कि तेजस के अकाउंट में 30 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। और ये पैसे कहाँ से आए? आपके घर के उन असली कागजात को गिरवी रखकर जो इसने धोखे से आपसे साइन करवाए थे। ये सुनते ही रेणुका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। परेश जी गुस्से से तेजस को देखते हैं। सचिन का खून खौल उठता है और वो तेजस का कॉलर पकड़ लेता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई तेजस? पापा की मेहनत की कमाई, हमारा घर, तूने उसे बेच दिया? तभी सीन में एंट्री होती है आकाश की। वो शायद पहले से ही बाहर पुलिस के साथ इंतजार कर रहा था। आकाश का डायलॉग संभावित। सचिन इसे छोड़ दे, कानून इसे इसकी सजा देगा। इंस्पेक्टर, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। और फिर हम देखते हैं कि पुलिस तेजस और रोशनी को हथकड़ी लगाकर ले जा रही है। तेजस गिड़गिड़ा रहा है, रोशनी रो रही है और रेणुका सदमे में खड़ी है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसका अपना बेटा इतना बड़ा धोखेबाज निकला। साइली इस पूरे सीन में सचिन के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत देती है। दोस्तों सोचिए, ये सीन जब एपिसोड में आएगा तो कितना पावरफुल होगा। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये रेणुका के घमंड का टूटना है, ये सचिन के सब्र का बांध टूटना है और ये साइली और सचिन के रिश्ते की एक नई शुरुआत है। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि इस ट्विस्ट के बाद शो की टीआरपी आसमान छूने वाली है। ये ट्विस्ट इतना ज़रूरी क्यों है? दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस ट्विस्ट को लेकर इतनी एक्साइटेड क्यों हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक मसाला ट्विस्ट नहीं है, ये कहानी के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। उड़ने की आशा की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके फैमिली डायनामिक्स बहुत असली लगते हैं। मिडिल क्लास परिवार में पैसों की समस्या, भाइयों के बीच की जलन, सास बहू के झगड़े, ये सब इतना रियल है कि हम इससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तेजस जैसा किरदार हमारे समाज में भी मौजूद है। ऐसे लोग जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो शॉर्टकट से अमीर बनना चाहते हैं और इसके लिए अपने परिवार को भी धोखा देने से नहीं हिचकिचाते। ऐसे किरदार को जब सज़ा मिलती है तो दर्शकों को एक संतुष्टि मिलती है, उन्हें लगता है कि न्याय हुआ है। ईशा का किरदार यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर के रूप में सामने आ रही है जो सच के लिए लड़ती है। आज के सीरियल्स में ऐसी लड़कियों की बहुत ज़रूरत है। और आकाश का किरदार कहानी में एक नया एंगल लेकर आया है। अब देशमुख परिवार के पास एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो कानून और ताकत दोनों रखता है। इस ट्विस्ट का सबसे बड़ा असर रेणुका पर पड़ेगा। उसका अपने बड़े बेटे पर जो अंधा विश्वास था वो चकनाचूर हो जाएगा। क्या अब उसे अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वो समझेगी कि हीरा तो सचिन था जिसे वो हमेशा पत्थर समझती रही? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और सबसे ज़रूरी बात, ये ट्विस्ट सचिन और साइली के रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएगा। अब वो दोनों मिलकर अपने परिवार को इस मुश्किल से निकालेंगे और यही इस कहानी की असली जीत होगी। आगे क्या होगा? मनीषा की भविष्यवाणी। दोस्तों अब आता है मेरा फेवरेट सेक्शन, स्पेक्यूलेशन टाइम। चलिए मिलकर सोचते हैं कि इस महा ट्विस्ट के बाद कहानी कौन कौन से नए मोड़ ले सकती है। थियरी नंबर 1, रेणुका का यू टर्न। मुझे लगता है कि शुरुआत में रेणुका अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। वो शायद ईशा को ही झूठा साबित करने की कोशिश करे। वो सचिन और साइली को भी दोष दे सकती है, लेकिन जब सबूत उसके सामने होंगे तो वो टूट जाएगी। हो सकता है कि इस सदमे के बाद वो बीमार पड़ जाए और फिर उसे अपनी गलतियों का एहसास हो। शायद वो धीरे धीरे साइली को अपनाना शुरू कर दे। थियरी नंबर 2, तेजस और रोशनी का बदला। क्या आपको लगता है कि तेजस और रोशनी इतनी आसानी से हार मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। वो शायद कुछ समय के लिए जेल जाएं, लेकिन फिर बेल पर बाहर आकर एक बड़े बदले की प्लानिंग करेंगे। हो सकता है कि वो ईशा को टारगेट करे या फिर सचिन और साइली की जिंदगी में कोई नया जहर घोलने की कोशिश करें। थियरी नंबर 3, साइली का बिजनेस और सचिन का साथ। अब जब घर का एक बड़ा बोझ यानी तेजस हट गया है तो साइली को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा। वो शायद अपने फ्लावर डेकोरेशन के बिजनेस को और बढ़ाएगी और इस बार उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनेगा सचिन। हम शायद देखेंगे कि सचिन टैक्सी चलाने के साथ साथ साइली के बिजनेस में भी उसकी मदद कर रहा है। ये उनके रिश्ते का सबसे खूबसूरत फेज होगा। थियरी नंबर 4, एक शॉकिंग सेपरेशन। जैसा कि मैंने सुना है कि कुछ स्पॉयलर्स कह रहे हैं कि आगे चल के सचिन और साइली का सेपरेशन भी हो सकता है। हो सकता है कि तेजस जेल से कोई ऐसी गलतफहमी पैदा कर दे या परिवार पर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए जिसकी वजह से सचिन और साइली को अलग होना पड़े। लेकिन दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि ये सेपरेशन टेम्पररी होगा और उनका प्यार उन्हें फिर से एक कर देगा। दोस्तों अब थोड़ा मजाक हो जाए। सोचिए अगर मैं इस सीरियल में होती तो मैं ईशा की तरह सबूत लेकर आती, लेकिन उससे पहले पूरे देशमुख परिवार के सामने सत्यमेव जयते गाने पर एक धमाकेदार डांस करती।
मजाक कर रही हूँ, लेकिन सच कहूँ तो इस शो के एक्टर्स की तारीफ करनी पड़ेगी। नेहा हरसोरा साइली के किरदार में इतनी प्यारी और नेचुरल लगती हैं कि लगता ही नहीं वो एक्टिंग कर रही हैं। कमर ढिल्लन का तो मैं क्या ही कहूँ, सचिन के गुस्से में, उसके दर्द में और उसके प्यार में वो हमें अपने साथ बहा ले जाते हैं। और पूजा दीक्षित जो रेणुका का नेगेटिव रोल निभा रही हैं, वो इतनी कमाल की एक्ट्रेस हैं कि हमें उनसे नफरत करने में भी मजा आता है। तो दोस्तों, ये था मेरा ओढ़ने की आशा के आने वाले महा ट्विस्ट पर पूरा एनालिसिस। मुझे तो अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है। आपको क्या लगता है, क्या तेजस और रोशनी को उनके किए की सजा मिलेगी? क्या रेणुका कभी बदल पाएगी? और ईशा का असली मकसद क्या है? आपके जो भी विचार हैं, जो भी थ्योरीज हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और हाँ, अगर आपको मेरा ये लंबा, मसालेदार और सुपर डिटेल्ड रिव्यू पसंद आया तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए, अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो उड़ने की आशा के फैन हैं। और अगर आप मेरे चैनल मनीषा रिव्यू पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाना और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप मेरा कोई भी फ्यूचर रिव्यू मिस ना करें। अब मैं मनीषा आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलूंगी आपसे बहुत जल्द एक नए सीरियल के एक नए रिव्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।